काटा, पिता ने खाया, बहन सरासर रोई, मैं तो हरियल तोता हूँ। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही अच्छी है। उम्मीद करेंगे कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आए। अगर आप कान्हा के भक्त हैं तो ये कहानी ज़रूर सुनें। बहुत समय की बात है, एक राजा, एक रानी और उनके 2 संतान थी, एक लड़का एक लड़की। वह खुशी खुशी महलों में रहते थे। कुछ समय बीतता गया और रानी की अचानक से तबीयत खराब हो गई और रानी का अंतिम समय आ गया। अब राजा बहुत दुखी होने लगा कि मेरी इतनी पत्नी की तबीयत खराब है, अब क्या होगा, कौन राजपाट संभालेगा। धीरे धीरे उनकी तबीयत और बिगड़ती गई। उनकी तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं आया। तभी अचानक एक दिन रानी की मृत्यु हो गई और उन्होंने जाते जाते एक बात राजा से कह दी कि महाराज, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बाद आप दूसरी शादी मत करना, क्योंकि ज़रूरी नहीं वो अपने बच्चों को खुश रख सके। यह बात सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगे। ऐसे बहुत दिन बीतते चले गए। दोस्तों, फिर क्या हुआ, बच्चे बिन माँ के रोते रहते, बिलखते रहते। राजा ने दरबार लगाया, सभी भरी सभा में आए। सभी लोगों ने कहा, महाराज, अब तो काफ़ी दिन बीत चुके हैं, आप दूसरी शादी कर लीजिए जिससे बच्चों की देखभाल हो सकेगी। राजा ने कहा, नहीं, मैंने तो रानी को वचन दिया था। लेकिन लोग वाग कहने लगे कि वचन अचन अब कुछ नहीं, अब तो रानी ख़त्म हो गई है, अब क्या वचन मायने रखता है, आप तो दूसरी शादी कर लीजिए। राजा ने बच्चों की खातिर दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी होते ही वह रानी गर्भवती हो गई और उसका एक लड़का हुआ। वह रानी ऐसे बच्चों के साथ पेश आने लगी, उनसे सारा काम करवाने लगी और उनको बहुत मारती पीटती और उनको धमकाती, अगर तुमने अपने पापा से कहा तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। बच्चे बहुत डर में सहमे पूरा दिन काम करते रहते और रोते रहते। एक दिन क्या हुआ, राजा शिकार खेलने गया और तभी उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। उनको वहाँ पे शिकार नहीं मिला। यहाँ महल में रानी बहुत खराब थी। उसने क्या किया कि जो पहला वाला बच्चा था, लड़का, उसको काट कर उसके मांस को पका लिया और उसका मांस बना दिया। अब राजा वहाँ से आया शिकार खेलकर और उसने कहा कि रानी, आज तो मेरी तबीयत सही नहीं है। तो रानी ने कहा कि महाराज, कोई बात नहीं, आज तो मैंने शिकार बनाया है। तो राजा ने कहा कि तुम कहाँ से शिकार लाई हो? तो उसने कहा कि मैं भी शिकार कर लेती हूँ महाराज, पास के गांव में एक खरगोश घूम रहा था, उसी का मैंने शिकार कर लिया। राजा ने कहा, खाना लेकर आओ। वह खाना लेकर आई। जैसे ही राजा ने एक कौर डुबाया और खाया तो कुछ नहीं, जब दूसरा कौर डुबाया तो वह बच्चे की उंगली आ गई, जिसे देखकर राजा सोचने लगा, यह उंगली किसकी होगी। उसने कहा, रानी, यह उंगली किसकी है? रानी ने कहा, मुझे नहीं पता यह उंगली किसकी है, पता नहीं कहाँ से आ गई। उसने बात को बना दिया और उसकी बहन रोती रही। वह रोते रोते सो गई और उससे उसकी माँ ने, सौतेली माँ ने कह दिया था, अगर तूने अपने पापा को बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। वह अपने भाई के लिए रोती रही। रोते रोते एक दिन बीत गया और उसका जो मांस रखा था भगोनी में, उसने कहा, ले जा, इसको गंगा के किनारे डाल आ। अब वो बहुत रो रही थी। उधर से कान्हा और राधा भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वह बच्ची बहुत रो रही है। तो उनने कहा, बेटा, क्यों रो रही हो? तो वह बोली कि मेरी माँ ने मेरे भाई को मांस बना दिया है और मेरा भाई बहुत अच्छा था, मैं उसे बहुत प्यार करती थी, अब मैं राखी किसको बांधूंगी।
तो श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को तोता बना देता हूँ, जिससे तुम अपना बदला लेना अपनी सौतेली माँ से। और जैसे ही उसने मांस को गंगा के किनारे डाला, वह घुल घुल कर एक तोता बन गया और वह चिल्लाने लगा, बहन बहन रो मत, बहन बहन रो मत, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। वह देखने लगी कि ये तो तोता है। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम बहुत भूखी हो, चलो अपन कुछ खाते हैं। वह तोता उड़ता हुआ और उसकी बहन चलते चलते एक मिठाई वाले दुकान के पास पहुँची। तो उस तोते ने मिठाई वाले भैया से कहा, भैया हमें कुछ दे दो खाने के लिए। तो उसने कहा, नहीं, पैसे लेके आओ। उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे। तो तोता बोला, माँ ने काटा, माँ ने काटा, पिता ने खाया, बहन सरासर रोई, मैं तो हरियल तोता हूँ। वह सुनकर अचंभे में रह गया। फिर उसने कहा, तोता तोता एक बार फिर से सुना। उसने कहा, माँ ने काटा, पिता ने खाया, बहन सरासर रोई, मैं तो हरियल तोता हूँ। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगा कि इसकी माँ कितनी निर्दयी है जो अपनी ही संतान को काट दिया, और इसका बाप कितना निर्दयी है जिसने अपने ही बच्चे का मांस खा लिया। उसने उसको एक थैला भर मिठाई दे दी और वह दोनों खाते खाते चल दिए। अब धीरे धीरे आगे को बढ़े। अब उसने कहा, बहन अब अपन को क्या करना है? तो बहन बोली, अब अपन को माँ से बदला लेना है। वह आगे चली तो उसको एक दर्जी की दुकान मिली। उसने तोता ने वह दर्जी की दुकान की मशीन पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, माँ ने काटा, पिता ने खाया, बहन सरासर रोई, मैं तो हरियल तोता हूँ। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, तोता तोता यह क्या कह रही हो तुम? उसने कहा, माँ ने काटा, पिता ने खाया, बहन सरासर रोई, मैं तो हरियल तोता हूँ। वह बेचारा रोने लगा। उसने कहा कि तुमको हमारी दुकान से क्या चाहिए, कपड़े चाहिए? उसने कहा, नहीं। उसने कहा, 2 सुई मेरे पैर में बांध दो धागा में पिगोकर। और उसने 2 सुई कतरी वाली उसके पैरों में बांध दी। अब वह उड़ते उड़ते चला और उसने अपनी बहन से कह दिया कि बहन अब तुम जाना और माँ को छत पर ले जाके उनके जुएं देखना, ताकि मैं उनकी आंखें फोड़ सकूं। वह बहन वह गई घर पर भगोनी लेकर, खाली भगोनी लेकर। उसने कहा, माँ मैं ले आई। उसने कहा, चलो माँ आज छत पर चलते हैं, आज मैं आपके बाल धो दूँगी। और वह छत पर गई और माँ के बाल धोने लगी और उसने देखा कि मेरा भाई आ रहा है उड़ते उड़ते। तो उसने माँ से कहा, माँ देखो वह पक्षी कितना सुंदर लग रहा है, देखो कितना सुंदर तोता आ रहा है। जैसे ही माँ ने उसको देखा, वह तोते ने दोनों सुई उसकी आंखों में डाल दी और उसकी आँख फूट गईं और वो चिल्लाने लगी, रोने लगी। राजा को पता चला कि हमारी रानी की आंखें फूट गईं। वह राजा भागता हुआ आया, उसके सैनिक आए और उसने कहा कि इस तोते को पकड़ो, इसको अभी मृत्यु दंड देता हूँ। तभी बहन रोती हुई बोली, नहीं बाबा, नहीं पिताजी, मेरे भाई को मत मारो, मेरे भाई को तो पहले से ही मेरी माँ ने मार दिया है। वह सुनने लगा और कहने लगा, क्या कह रही हो बेटा? उसने कहा, हाँ, जब आप शिकार खेलने गए थे तब माँ ने भाई को काट कर उसका मांस बना लिया था और आपको खिला दिया था। यह सुनकर वह बहुत रोने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए और सुनने लगा कि काश अगर मैं इसकी सौतीली माँ न ले आता बच्चों के लिए तो मेरा पुत्र जिंदा होता। और उसको बहुत क्रोध आया। उसने अपनी तलवार निकाली और सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ इसको बंदी बना लो और हत्या दाएं करवा दो। तो सैनिकों ने उसको उठाया, रानी को, और गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से हाथी निकाल दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, फिर वह बच्चे अपने पिताजी के साथ सुखी सुखी रहने लगे। तो कहते हैं अपन जो भी काम करते हैं अपन को सोच समझ कर करना चाहिए। सौतेली माँ ज़रूरी नहीं है अच्छी हो, किसी की
बुरी भी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।